सो जो एसआईआर का जो फर्स्ट बेंच बैठा था हाई कोर्ट में, उसके रिगार्डिंग काफी जजेस पे अटैक हुए थे मुस्लिम्स के। No. एसआईआर के जो जजेस थे जिन्होंने Yes. दिया था, By that time, who was in charge of Bengal? Not the West Bengal government. Election Commission. दिल्ली में बैठ के निर्वाचन सदन, पहला बार चीफ सेक्रेटरी, पुलिस चीफ, सैकड़ों ऑफिसर को हटा दिया। एकदम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से आपका चीफ सेक्रेटरी तक। So who was in charge of the administration? If there were attacks on the judges, who is responsible? It is the Election Commission of India. Because they were their nominees. They decided कि ये चीफ सेक्रेटरी नहीं रहेंगे, पुलिस चीफ नहीं रहेंगे। एकदम वीडियो भारतवर्ष के इतिहास में इतने ऑफिसर्स को एक साथ, मैंने कहा यह कानूनी नहीं है। निर्वाचन आयोग के पास ये अधिकार है। तो अगर आप शिकायत करनी चाहते हैं, आप निर्वाचन आयोग तो किसी का बात नहीं सुन रहे हैं ना। मेरा बात कौन सुनेगा? आपकी बात कौन सुनेगा? मैं जब सबके सामने सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ज्ञानेश कुमार जी को पूछा कि ज्ञानेश कुमार जी, ऐसे कैसे हो सकता है कि महाराष्ट्र के बाद मतदाता सूची में दिखा रहा है वोटर का नंबर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम? हाउ इज इट that there are more people on the voter list than the people who are eligible to vote? He did not answer my question. He can say your facts are wrong. He did not. नहीं सर, वो सही है आपकी बात, बट ये एक डॉक्टर अमीरबन मंडल की रिपोर्ट आई थी कि इलीगल इमिग्रेंट्स आर रियलिटी इन वेस्ट बंगाल। Whose job is it to find the illegal immigrants? The Ghuspetia. एक मिनट सर। हाँ, It is the Ministry of Home Affairs. हाँ, तो एक बीएसएफ कांस्टेबल की भी उसने एक स्टेटमेंट आया। बिल्कुल। आप बीएसएफ किसके अंदर आते हैं? गृह मंत्रालय के। कौन है गृह मंत्री? अमित शाह जी। अमित शाह जी को कहना चाहिए, आप चुनाव के पहले घुसपैठिया आप चिल्ला रहे थे, आप कितना लोग को गिरफ्तार किया? उसने बोला है सर कि अगर मतलब फिगर भी है 28,500 28,450 इलीगल माइग्रेंट्स वर कॉट बिटवीन 2020 टू 2024। इसमें एक बीएसएफ ने स्टेटमेंट दिया है कि हम एक पकड़ते हैं तो 10 अंदर घुस रहे। आप रिवर के ऊपर से कमियां किसका है? उसके आगे और अरेस्ट करते ही लोकल पॉलिटिकल लीडर्स अराइव विद इन आवर्स, प्रेशराइज टू, मतलब उनको प्रेशर करते कि इनको छोड़ो। इनके दबाव में क्यों मान लिया? मेरा कहना है कि ये एक चुनावी मुद्दा, ये वास्तव जो है ये कुछ नया नहीं है। आपका नक्शा देखिए, पश्चिम बंगाल के कितने राज्य एकदम बांग्लादेश का बॉर्डर है। ओके, it's a very long border. Parts of it are fenced, parts of it have not been fenced. Parts of it, there's an active smuggling racket going on. Everybody knows that, and the BSF is part of that racket. But who handles the BSF? Who is in charge of the border security force? Answer: Ministry of Home Affairs. Who heads the Ministry of Home Affairs? It is. Sir, ये सब चीजों में देखना चाहिए मोटिव किसका है, फायदा किसका है टू ब्रेक इलीगल इमिग्रेंट्स इनटू द स्टेट। मेरा कहना है ये चुनावी मुद्दा बनाया गया, मुद्दा और कुछ है। मुसलमान लोग जब जनगणना हुई थी, when the census was last conducted in West Bengal in 2011, roughly 27% of the population of the state was Muslim. In Assam, the proportion was higher. In Assam, something even more unusual has happened. वहां पे एक जेरीमैंडरिंग हो गया पूरा। आपने एक विधानसभा क्षेत्र का नक्शा बदल दिया आपने। आप काजीरंगा जहाँ पे राइनोसेरस मिलता है वो देखिए माला की तरह लगेगा। Why is it that in a state with over 33% Muslims, not a single Vidhayak in Assam is Muslim? Why are they all in the other parties, including the Congress? That's one thing. In West Bengal, the story was different. The Muslim vote in Bengal got fragmented. For 3 elections, the Muslims voted solidly behind Mamata Banerjee and the Trinamool Congress. This time, it was completely fragmented. One person called Humayun Kabir won in 2 constituencies. He had promised to build a Babri Masjid in Murshidabad. He was caught on a sting camera, which he denied. In that sting camera, he is allegedly saying कि हमें 1000 crore मिला है, बीजेपी ने दिया, ऐसे आरोप है। But he won. There were other Muslim candidates who won. The Muslim candidate in Falta, where the elections were not well, this time he switched sides. So all I'm trying to tell you is that
the Muslim population, which was solidly behind TMC, got fragmented. Earlier they were with Congress, then they were with the left. And I agree.